हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एआर टू स्टडी। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का मतलब एटम के स्ट्रक्चर, जैसे कि एटम सर्कल की शेप में या फिर आप कह सकते हो एटम स्क्वायर की शेप में, है ना। एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ना, वो सब देखेंगे हम चैप्टर 4 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि जो मैटर है वो यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का फंडामेंटल बिल्डिंग है। मतलब आपको पता है मैटर क्या होता है। जैसे कि आपके हाथ में पेन है या फिर बुक है, ये दोनों चीज़ें मैटर है। हर चीज़ मैटर है, जो भी आप देख पा रहे हो अपने आसपास हर चीज़ मैटर होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स। अलग अलग तरह के मैटर, अलग अलग तरह के जो मैटर होते हैं अलग अलग तरह के एटम से मिला के बनते हैं। ठीक है, हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कवर कर चुके हैं साइंस का। आप उनको भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था चैप्टर 3 में कि जो मैटर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन उठता है ना, द क्वेश्चन अराइज व्हाट मेक द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया, जैसे कि आपके यहाँ पे एक एलिमेंट है और ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, तो इसके अंदर ऐसा क्या अलग है जो इसके अंदर नहीं है। जैसे इसके अंदर के जो एटम्स हैं, इस वाले एलिमेंट के जो एटम है वो अलग होंगे, इस वाले एलिमेंट के एटम अलग होंगे, है ना। तो वे जो एटम्स हैं वे किस किस तरह के हैं और किस किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, वो चीज़ हम देखेंगे आने वाले पैराग्राफ्स में। आर एटम रियली इंडिविजुअल एज प्रपोज बाय डाल्टन। डाल्टन एक साइंटिस्ट है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। इन्होंने हमें क्या बताया था कि जो एटम्स है वे इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल मतलब एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। क्या ये चीज़ सही है? तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे आने वाले पैराग्राफ्स में। आगे लिखा हुआ है वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया we will learn about some abortic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। हम पढ़ेंगे सारे चैप्टर में सब अमोटिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम्स के अंदर के पार्टिकल, और अलग अलग तरह के मॉडल्स मतलब इस साइंटिस्ट ने क्या कहा तो ये चीज़ किस तरीके से सही होगी, है ना। इन्होंने किस, ऐसे कि आपके यहाँ पे कोई भी एटम का अंदर का सामान है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को किस तरह एक्सप्लेन किया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हम पढ़ेंगे वे पार्टिकल्स को किस तरह अरेंज किया गया है। A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well to explain its important properties। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई, एक बड़ा चैलेंज क्या था साइंटिस्ट के पास 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट का एक चैलेंज था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसे किस तरह एक्सप्लेन करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया एटम का क्या स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह बताएं 19th सेंचुरी में। ऐसा साइंटिस्ट के पास कुछ भी नहीं पता था साइंटिस्ट को कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना। तो उनके पास सबसे बड़ी ये मेजर चैलेंज था द एलिजिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जो अब आप पढ़ोगे आगे कि इन तरह जो उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो स्ट्रक्चर एटम्स के पढ़ोगे और एटम्स के अंदर का सामान पढ़ोगे वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया गया है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल कम फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बताई उन्होंने, फर्स्ट इंडिकेशन हमें क्या बताया कि जो एटम्स हैं वे इंडिविजुअल नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, डाल्टन ने में क्या बताया था, एटम्स जो है वो इंडिविजुअल हैं, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटम्स इंडिविजुअल नहीं है, एटम्स डिविजिबल है। एटम्स को हम यहाँ पे तोड़ सकते हैं और एटम्स, और ये चीज़ हमें कैसे पता चली, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ के, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करके हम ये चीज़ समझ सकते हैं। जो हमारी कंडीशंस यहाँ पे कंडक्टेड हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हमने यहाँ पे पास किया डिफरेंट सब्सटेंसेज में, अलग अलग सब्सटेंसेज में अलग अलग कंडीशंस के साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हमने समझा और हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो एटम्स हैं वे इंडिविजुअल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, देखो अब जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ा ना, ये 2 पैराग्राफ्स पढ़े, इन वाले में हमें पता चला कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 4.1 से, चार्ज पार्टिकल इन मैटर। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी समझते हैं जिससे आप इसको समझ जाओगे। एक्टिविटी 4.1, कॉम ड्राई हेयर डज द कॉम देन अट्रैक्टिव स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। देखो ये तो नॉर्मली सी एक्टिविटी है और हम इसे करते भी रहते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, चार्ज पार्टिकल। देखो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। चार्ज पार्टिकल, जैसे कि आपने यहाँ पे एक स्केल लिया,
अगर आप इसे स्केल को अपने ड्राई हेयर पे रब करोगे और छोटे छोटे, आपने क्या करना, पहले एक पेपर लेना और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ठीक है। उसको एक अपनी नोटबुक के ऊपर रख लेना और स्केल को अपने ड्राई हेयर के ऊपर रब करना। और उसके बाद जब आप उन्हें उस वाले जो आपने पेपर के टुकड़े करे ना उनके पास लेके आओगे, तो आप देखोगे वे पेपर के टुकड़े उस वाले स्केल के पास चिपक जाएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वाले स्केल में एक चार्ज पार्टिकल वहाँ पे वो प्रेजेंट हो गया है ना। जब आपने उसे अपने हेयर पे उसे रब किया तो उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल आ गया, इससे जो उसके पेपर थे वो उसके ऊपर वहाँ पे चिपक गए, ठीक है। ये चीज़ लिखी है इन्होंने यहाँ पे। कॉम ड्राई, उन्होंने यहाँ पे हमारे जो हेयर है उसे बहाने को कहा है, कॉम करने को कहा है। उसके बाद आपको बताया कि जो हमारा ड्राई, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केल लिया, इन्होंने यहाँ पे कंघा लिया है। कंघे को यहाँ पे आप जब बाल बहाओगे कंघे से, उसके बाद पेपर के पास लेके आओगे तो भी वैसा ही होगा जैसे स्केल के साथ हुआ था। यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या है? रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास रोड ले लो और उसे सिल्क क्लॉथ है ना, जो सिल्क का कपड़ा होता है, उसके ऊपर रब करो। उसके बाद आप क्या देखोगे, जब आप उसे एक फूले हुए बलून के पास लेके आओगे उस वाली रोड को, तो आप देखोगे वो आपस में चिपक जाएंगे। तो उसके अंदर क्या हुआ, एक चार्ज पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट हो गया। आप अब चार्ज पार्टिकल को समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं हमने इस वाली एक्टिविटी से क्या समझा। फ्रॉम दिस एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर। इन वाली एक्टिविटीज से हम समझते हैं कि अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे तो वहाँ पे एक तरह का चार्ज प्रेजेंट होगा। वेयर दस, अब जो वाला चार्ज हमें प्रेजेंट हुआ है, ये चार्ज कहाँ से आ रहा है? इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे, जिससे आप इसे समझ जाओगे। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ सकते हैं अगर हमें ये चीज़ पता हो, बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल। एटम एक डिविजिबल है, मतलब एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, कंजिस्टेड ऑफ चार्ज पार्टिकल। और जो एटम है उसके पास अपना चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने ये चीज़ कही है कि जो यहाँ पे एटम है, जैसे कि आपका यहाँ पर एटम है, एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होता है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने ये चीज़ कही है। इट वाज नॉन बाय 1900। 1900 में एटम जो है, हमें पता चला था कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट एटॉमिक पार्टिकल का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमस ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी तरह याद रखना। जो एटम है यहाँ पे, जो एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, मैंने पढ़ा था, आपको बताया था ना ऊपर कि एटम के अंदर के जो पार्टिकल है वो चीज़ पढ़ेंगे। तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और फर्स्ट पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे जे थॉमस ने की थी। आगे लिखा हुआ है, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज indefined, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को है ना, इवन बिफोर, इलेक्ट्रॉन से पहले ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट हैं, 1886 में इन्होंने डिस्कवर किया था एक नई तरह की रेडिएशन एक गैस डिस्चार्ज में। ठीक है, एक गैस डिस्चार्ज में एक नई तरह की रेडिएशन इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर की थी, जिसका नाम इन्होंने दिया था कैनल रेज। तो इस कैनल रेज से हमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल मिलता है। जैसे कि एक तो हमें इलेक्ट्रॉन मिला, अब ऐसे एक और पार्टिकल मिलता है। These rays were positively charged radiation which ultimately led to the discover of another subatomic particle। तो जो ये रेज है ये डिस्कवर करती है एक और सबएटॉमिक पार्टिकल का। These subatomic particles had a charge। अब इन्होंने यहाँ पे सबएटॉमिक, जो देखो एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, अब एक और है यहाँ पे जिसका नाम है प्रोटॉन। मैंने आपको नाम तो बता दिया, पर इन्होंने यहाँ पे हमें नाम तो बताया नहीं, पर इन्होंने प्रोटॉन के थोड़े फायदे बता दिए, मतलब प्रोटॉन के बारे में बता दिया। जो हमारा प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल उल्टा है। बस क्या होता है प्रोटॉन में, ये इलेक्ट्रॉन से इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, जैसे कि एक तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है और एक प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है, पर और चीज़ें इनके अंदर बिल्कुल अलग होती है। जो इनका साइन होता है, बट अपोजिट इन साइन, इनका जो साइन है वो अलग होता है। जो यहाँ पे प्रोटॉन है ना, ये 2000 टाइम, जो इसका मास है 2000 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, इट वॉज गिवन द नेम, अब देखो यहाँ पे बताया इसका नेम, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। इसको हम क्या नेम देते हैं? प्रोटॉन। इन जनरली एज प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेटेड एज ई माइनस एंड प्रोटॉन एज पी प्लस। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को तो ई माइनस कहता है, प्रोटॉन को पी प्लस कहता है, इसे अच्छी तरह याद रखना। इन जनरली एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेटेड एज ई एज एंड अ प्रोटॉन एज पी प्लस। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। मास, जो प्रोटॉन का मास है उसको हम 1 यूनिट लेते हैं। और जो यहाँ पे एंड इट्स चार्ज एज +1, और जो इसका प्रोटॉन का जो चार्ज है उसे +1 है ना, देखा ना आपने, प्रोटॉन को P+, P1 P+ कहते हैं, देखो ये रहा।
प्रोटॉन को P प्लस कहते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और जो इसका चार्ज है -1 में होता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है, इट सीम्ड हाईली लाइक दैट एन एटम वॉज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम है ये यहाँ पे किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से, है ना। पढ़ा ना, प्रोटॉन के बारे में भी जान लिया आपने, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जान लिया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ना आपस में बहुत ज़्यादा वो रहता है बैलेंस में, क्योंकि आप देख सकते हो P का प्लस है, E का माइनस है, प्लस माइनस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में भी रहते हैं। और यहाँ पे जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, और जो इनका मास है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसका मास 2000 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। म्यूचुअली बैलेंस देयर चार्ज, है ना, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, ये अपने चार्जेस को बैलेंस करके रखते हैं, प्लस माइनस है ना, बैलेंस करके रखते हैं। इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई है यहाँ पर, कि जो यहाँ पे ये प्रोटॉन है ना, ये एटम के बहुत अंदर होता है, जैसे कि आपका ये एटम है, ठीक है। प्रोटॉन बिल्कुल एटम के बिल्कुल अंदर होता है, ठीक है। एट द एटम वेयर इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी पिल्ड, और जो एट्रॉन है ये काफ़ी भार होता है ना, एट्रॉन जो यहाँ पे ये है, क्या ना बताया इन्होंने यहाँ पे, फॉर वेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी भार होता है, उसे आप अच्छी तरह पील कर सकते हो। नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, what a store of structure did these particles of the atom from, we will find the answer to question below। अब यहाँ पे आता है कि हम जो एटम है, अब आपने जान लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अब एटम का स्ट्रक्चर किस तरह डिफाइन करें, है ना। अब साइंटिस्ट के पास नई प्रॉब्लम ये आई है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह फाइंड करें। अब इसका आंसर जानने के लिए हम नीचे वाले पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो उसके लिए मिलता है पार्ट 2 में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।